हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लीज़ आप एक बार जाके देखिए। आपको बहुत सारे वोकेबलरी वीडियो मिलेंगे वहाँ पे, ताकि आप अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकें। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है और ये बहुत ही ड्रेडफुल भयानक घटना है कि 10 जवान्स किल्ड इन ब्लास्ट बाय माओइस्ट इन दंतेवाड़ा। तो 10 जवान जो डिफेंस फोर्सेस के अपने हैं वो मारे गए दंतेवाड़ा में, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। तो ये बहुत ही टिपिकल चीज़ है, बट इससे क्या है, हम कुछ सीख सकते हैं और जो अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे लिखा गया है कि सिविलियन ड्राइवर आल्सो डेड। तो सिविलियन जो ड्राइवर था वो भी मर गए। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड टीम, डिस्ट्रिक्ट जो रिजर्व गार्ड टीम थी, वाज रिटर्निंग फ्रॉम, वो रिटर्न कर रहे थे। देखो वाज रिटर्निंग, तो ये क्या है, वाज वर आईएनजी, तो ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वो मतलब प्रोसेस में थे, वापस आ रहे थे फ्रॉम एन एंटी नक्सल ऑपरेशन, एक नक्सलिज्म के खिलाफ जो ऑपरेशन था उससे लॉन्च किया गया था। लॉन्च, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। लॉन्च का क्या मतलब होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो वर्ब की सेकंड कहाँ आती है, पास्ट टेंस में आती है। ये लॉन्च है, तो लॉन्च ऑन ए टिप ऑफ। टिप ऑफ क्या होता है, मान लो कोई सुराख लगना, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन होना कि भाई ये यहाँ पे मिलेंगे, ये बंदे ऐसे ऐसे कार्रवाई करते मिलेंगे, तो सुराख लगा। ए टिप ऑफ व्हेन देयर व्हीकल वाज ब्लोन अप। व्हीकल वाज ब्लोन अप, देखो पैसिव फॉर्म में बात हुई है, वाज ब्लोन अप। वाज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आता, बट यहाँ पे वर्ब ब्लोन अप क्या है, थर्ड फॉर्म आई है। क्यों? क्योंकि ऐसे आई है, ये पैसिव फॉर्म में बात की है। द व्हीकल वाज ब्लोन अप बाई के आगे एन EID पार्क्ड विद 50 kg ऑफ एक्सप्लोसिव। तो IED क्या होता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, जिसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट किया होता है। एक्सप्लोसिव होता है जो विस्फोटक डिवाइस, क्या होता है, उपकरण। तो वो 50 kg का एक्सप्लोसिव डिवाइसेस था, उसने क्या है, उड़ा दिया उसको, व्हीकल को। तो आगे चलते हैं। जो इसमें इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दी है, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए इसको यूटिलाइज कर सके। तो LWE क्या होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म मतलब जो एक्सट्रीम पोजीशन में सोचते हैं, लेफ्ट विंग। देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि राइट विंग, लेफ्ट विंग क्या होता है। राइट विंग क्या होता है, जो कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव मीन्स दे डू नॉट बिलीव इन दी चेंज। तो चेंज में बिलीव नहीं करते। जो कन्वेंशन है, जो अपने पुराने सुपरस्टिशन है, या जो भी उनकी मतलब एक परंपरा है, उसको ही फॉलो करते हैं, उसी पाथ पे चलते हैं, वो उनसे डेविएशन नहीं चाहते। और ये लेफ्ट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग भी होते हैं जो भाई चेंजमेंट चाहते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द पावर। मतलब वो किसी को मार के, किसी को किडनैप करके, या बुरे काम करके भी वो चेंजमेंट चाहते हैं सत्ता में। तो यही होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। डाटा फैक्ट्स क्या है, द इंसिडेंट ऑफ द नक्सल वायलेंस। तो जो इंसिडेंट हुए नक्सल वायलेंस इन द कंट्री हैव ड्रॉप बाई 77%। तो ये कम हो चुके हैं 77%, मतलब जो पहले होते थे उससे क्या है, 77% कम हो चुके हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। बिटवीन 2009 टू 2021, मतलब 2009 में ज़्यादा थे, अभी 2021 में 77% ड्रॉप हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। एंड डेथ्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल, जो पर्सनल, देखो ये पर्सनल यूज़ किया जाता है डिफेंस फोर्सेस में जो काम करते हैं उनके लिए, पर्सनल डबल N आता है यहाँ पे। ड्यू टू दी माओइस्ट वायलेंस, जो माओवादी भी बोलते हैं इनको, नक्सलवादी भी बोलते हैं, तो माओइस्ट साइकोलॉजी इनकी, वायलेंस हैव मोर देन डबल इन छत्तीसगढ़। तो क्या है, ड्यू टू माओइस्ट वायलेंस, जो क्या था, पुलिस फोर्सेस, जो डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल थे, ड्यू टू माओइस्ट वायलेंस हैव मोर देन डबल इन छत्तीसगढ़ इन द पास्ट 3 years। तो ये डबल हो गए हैं, इंसिडेंट हो गए हैं, मोर देन डबल, 2 से भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में पास्ट तीसरे 3 साल में। सिमिलरली द रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट मतलब डेथ होंगी, सिविलियन प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डेथ हुई है, हैव रेड्यूस। तो हैव अब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, जो काम हो चुका है उसका इफेक्ट अभी तक भी है। तो हैव रेड्यूस बाई 85% फ्रॉम एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1005 इन 2010 टू 147 इन 2021। मतलब जहां 2010 में 1005 आदमी मर रहे थे, आज वो है 147 ही मरे हैं 2021 में इंसिडेंट की वजह से, बट इंसिडेंट बढ़े हुए हैं। इन स्टेट्स छत्तीसगढ़ टॉप्स द कंट्री वाइड। कंट्री के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ टॉप कर रहा है ये जो नक्सलिज्म की एक्टिविटी होती है। फिगर फॉर डेथ्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, जो डेथ हो रही है सिक्योरिटी पर्सनल की, एज इट काउंटेड फॉर 90% ऑफ द ऑल सिक्योरिटी पर्सनल डेथ्स इन द कंट्री। जो कंट्री में जितने भी डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल की डेथ हो रही है, वहाँ 90% डेथ छत्तीसगढ़ में ही हो रही है।
फॉलोड बाय दी झारखंड विच रिकॉर्डेड 5 डेथ्स पर्सनल। वहाँ पर झारखंड में 5 डेथ हुई हैं, टोटल 147 हुई इसमें, जिसमें 90% छत्तीसगढ़ में हुई है, 5 झारखंड में हुए हैं। देयर हैज़ बिन डिक्रीज इन जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ वायलेंस एज, तो डिक्रीज हुआ, कम हुआ है जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ वायलेंस एज ओनली 46 डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टेड LWE रिलेटेड वायलेंस। तो 46 डिस्ट्रिक्ट ने क्या है LW रिलेटेड वायलेंस 2021 में वो किया है, कंपेयर टू दी 96 डिस्ट्रिक्ट्स इन 2010। तो 2010 में 96 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोग्राम चल रहा था जो नक्सलिज्म का है, माओइस्ट का है। अभी क्या है ये 46 में हो गया, कम हो गया है, मतलब आधे से भी कम हो गया है। ड्यू टू दिस देयर हैज़ बीन, देखो क्या है यहाँ सीखने की बात क्या है, देयर हैज़ बीन तो क्या होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, तो इसमें क्या होता है हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पीछे से चला आ रहा है एक्टिविटी। ड्यू टू दिस देयर हैज़ बीन ए रिडक्शन, तो रिडक्शन चला आ रहा है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कवर्ड अंडर द सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, मतलब सिक्योरिटी को लेके जहाँ पे खर्चा होता है वो ऑटोमेटिकली, जिनमें मान लो 96 से 46 पे आ गए हम, तो वहाँ पे कम खर्चा होगा, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कम है। स्कीम फॉर फ्रॉम 126 टू 90 इन 2000, तो ये क्या है 126 से क्या है 90 पे आ गए 2018 में, एंड फर्दर टू 17 2021, 2021 में कुल 70 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गए जहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। क्योंकि मान लो जहाँ पे माओइस्ट एक्टिविटी होंगी, वी हैव टू कर्ब डाउन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी बाय विद द यूज ऑफ फोर्सेज एंड द मनी पावर, पैसा भी यूज करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू डिप्लॉय द सम सिक्योरिटी फोर्सेज ओवर देयर। Similarly, the number of districts generating almost 90% of the left-wing extremism violence classified as the most LWE affected district, तो उनको LWE affected area बोला गया है। डिक्रीज फ्रॉम 35 इन 2018 टू 13 2021, तो पहले क्या थे 35 थे 2018 में, आज वो हैं 30 हो गए हैं 2021 में। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मैंने आपको बता दिया, तो क्या होता है ये LW ऑर्गेनाइजेशंस आर द ग्रुप होते हैं दैट ट्राई टू ब्रिंग चेंज थ्रू दी वायलेंट रिवॉल्यूशन, तो मतलब वायलेंट जो बिल्कुल तरीकों का जो नाश करने वाले तरीके हैं उनका यूज़ करते हैं, रिवॉल्यूशन क्रांतिकारी होते हैं। दे आर दी अगेंस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो मतलब डेमोक्रेटिक अपने लोकतंत्र के खिलाफ होते हैं, अगेंस्ट होते हैं, एंड यूज़ वायलेंस टू सबवर्ट दी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एट द ग्राउंड लेवल, तो ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उनको सबवर्ट पलटने की कोशिश करते हैं, उलटने की कोशिश करते हैं। दिस ग्रुप्स प्रेजेंट द डेवलपमेंट, तो ये क्या ग्रुप है, प्रिवेंट द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन द लीस्ट डेवलप्ड रीजन, जो कम डेवलप्ड रीजन है वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस को रोकते हैं ऑफ द कंट्री, एंड ट्राई टू मिसगाइड द पीपल, मिसगाइड करते हैं पीपल को बाय कीपिंग देम इग्नोरेंट ऑफ करंट हैपनिंग्स, जो आज के टाइम में हैपनिंग हो रही हैं, करंट चल रहा है, तो उन आदमी को इग्नोरेंट रखते हैं, उनको अनभिज्ञ रखते हैं, मतलब उनको पता नहीं चलने देते क्या स्कीम चल रही है। तो ट्राइबल डिस्कंटेंट क्या है, मतभेद क्या है, ट्राइबल में जो आदिवासी रहते हैं उनमें क्या मतभेद रहता है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 डिप्राइव्स, जो क्या है खत्म कर देता, डिप्राइव करता, खत्म कर देता, वंचित कर देता ट्राइबल्स हु डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर लिविंग, एंड फ्रॉम इवन कटिंग ए बार्क, जो मतलब पेड़ों की छाल काट के गुजारा करते हैं उन पे, तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 1980 का उनको डिप्राइव कर देता है, वंचित कर देता है। मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन द नक्सलिज्म अफेक्टेड स्टेट्स ड्यू टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, माइनिंग ऑपरेशन एंड अदर रीजन्स। इजी टारगेट फॉर माओइस्ट सच पीपल हु डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ लिविंग, जिनके पास सोर्स ऑफ लिविंग नहीं होता, आर टेकन इनटू नक्सलिज्म, उनको नक्सलिज्म में लिया जाता है बाय माओइस्ट के द्वारा। माओइस्ट प्रोवाइड आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड मनी टू सच पीपल, तो वो क्या करते हैं आर्म एम्यूनिशन देते हैं ऐसे आदमी को देते हैं कंट्री। और गवर्नमेंट मेजरिंग इट्स सक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वायलेंट अटैक्स, तो क्या करते हैं गवर्नमेंट क्या करते हैं मेजर करती है इट्स सक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वायलेंट अटैक्स रादर देन द डेवलपमेंट डन इन द नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया। अब्सेंस ऑफ द स्ट्रेंथ टेक्निकल इंटेलिजेंस टू फाइट विद नक्सलाइट्स, तो अब्सेंस क्या होता है अनुपस्थित है क्या है स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंटेलिजेंस फाइट विद द नक्सलाइट से भिड़ने के लिए हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पे अपना कुछ बना नहीं रखा है, जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं वहाँ पे डेवलप कर रखा। फॉर इंस्टांस जैसे एग्जांपल लेते हैं, सम विलेजेस आर नॉट येट कनेक्टेड प्रॉपरली विद दी एनी कम्युनिकेशन नेटवर्क, वहाँ पे मान लो कोई भी टावर नहीं है जो मोबाइल कनेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कंट्रोल LWE क्या है, समाधान डॉक्ट्रिन, समाधान एक डॉक्ट्रिन लेके आए हैं, इज ए वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर द LWE प्रॉब्लम, LWE प्रॉब्लम के वन स्टेप सॉल्यूशन है। इट एनकम्पासेस द इंटायर स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट, तो इंटायर स्ट्रेटजी इसमें सम्मिलित रहती है
ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पॉलिसी टू लॉन्ग टर्म पॉलिसी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेके लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मुलेटेड एट द डिफरेंट लेवल्स। तो समाधान स्टैंड्स फॉर, समाधान की क्या फुल फॉर्म होती है, ये एब्रीविएशन है। एस से होता है स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से फिर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, एंड डी से डैशबोर्ड बेस्ड KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एंड KRA की रिजल्ट्स एरिया, जहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जिन पे बेस पे तो देखते हैं। तो यही आपको समझना है कि भाई जो स्मार्ट की क्या फुल फॉर्म है। एक लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, एग्रेसिव बहुत थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा स्ट्रेटजी के लिए, मोटिवेशन दो, ट्रेनिंग दो बंदों को, और वहाँ पे एक्शनेबल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए अच्छा सा, और डैशबोर्ड KPI होना चाहिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जहाँ पे डेवलपमेंट करें एरिया में वहाँ पे कुछ हो रहा है तो उसके इंडिकेटर भी होने चाहिए, और की रिजल्टेंट एरिया भी होने चाहिए। तो हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, तो ये हो गया स्मार्ट। तो एस से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, वहाँ से टेक्नोलॉजी को खींचना है, एंड एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एंड एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, तो ये समाधान का फुल फॉर्म है। द नेशनल स्ट्रेटजी टू काउंटर LWE वाज फॉर्म्ड इन 2015, 2015 में बनाई गई एज ए मल्टी प्रोंग अप्रोच, मतलब कई चीज़ों को लेके मल्टी प्रोंग, बहुत तरह के पहलुओं पे डिस्कशन करके अप्रोच टू कम्बैट, उसको रोकने के लिए LWE। इट्स मेन एम्स वाज टू इंश्योर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, मतलब जो गवर्नमेंट्स का प्रोसेस है उनमें क्या है, लोकल कम्युनिटी को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। 2015 में ये स्कीम लेके आए थे। एंड प्रोटेक्शन टू दी ऑफ द राइट्स ऑफ द लोकल ट्राइबल्स इंटरालिया मतलब ऐसी तरह के उनके जो बीच में से ही अमंग ट्राइबल्स उनके प्रोटेक्ट करना है। इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड द रेजिंग ऑफ द सेपरेट 66 इंडियन रिजर्व, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी है और रेजिंग ऑफ द सेपरेट 66 इंडियन रिजर्व बटालियन IRB बनाई है जो 66 हैं, और वाज डन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब मतलब रोकने के लिए, टू मिनास मतलब जो खतरा है ऑफ द LWE ऑर्गेनाइजेशंस। National Policy and Action Plan in 2015, it consists of a multi-pronged approach comprising security measures, development initiative and ensuring rights of entitlement of the local communities. तो MHA जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इज सपोर्टिंग दी स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सटेंसिवली मतलब व्यापक रूप से बाय वे ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ दी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जो CAPF होते हैं अपने, CRP, BSF एंड CISF होते हैं, जो बटालियंस, प्रोविजन ऑफ हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, UAV अनमैन्ड एयर व्हीकल भी हैं जो ड्रोन वगैरह हैं, एंड सेंक्शन ऑफ दी जो IRB हैं वहाँ पे इंडियन रिजर्व बटालियन बनाते हैं, और स्पेशल रिजर्व बटालियन भी वहाँ पे डिप्लॉय कर रखी हैं। तो फंड्स आर प्रोवाइडेड अंडर दी मॉडर्नाइजेशन ऑफ दी पुलिस फोर्सेज, MPF जो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं पुलिस फोर्स का, वहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जो हमने डिस्कस किया डिस्ट्रिक्ट्स में कम हो गया है, एंड स्कीम एंड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ दी पुलिस, वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं पुलिस वालों की, एंड सेवरल डिप्लॉयमेंट इनिशिएटिव हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। देखो हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्यों इसलिए किस लिए आया है कि तो सेवरल डिप्लॉयमेंट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, तो ये पीछे टाइम से किए जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ द मोबाइल टावर, स्किल डेवलपमेंट, इंप्रूविंग नेटवर्क ऑफ द बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल आर्टिकल था, और ये बहुत ही भयानक ड्रेडफुल सिचुएशन दैट और लाइक डिफेंस फोर्सेस पर्सनल आर गेटिंग किल्ड बाय द माओइस्ट एक्टिविटी, एंड वी हैव टू कर्ब सच टाइप ऑफ menace with the help of the force, and even government have taken initiative in the form of the Samadhan portal, and since 2015 government is taking initiative to curb such type of evil problems from the society, and even if you are residing in that particular area, then you should collaborate with the governments to curb such type of activity. I hope आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। बाय।